अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। रमजान करीब आ रहा है, मस्जिदों में जुल्म हो रहा है उलमा पर। क्या सदर क्या सेक्रेटरी, पेट चीरे तो अलिफ नहीं, कुरान तो दूर की बात, खाना खाने की दुआ नहीं आती, हाफिज को परख रहा है। पूरी कमेटी के जुहला मिलकर फैसला करते इस साल इमाम साहब तरावी न पढ़ाए, हम बाहर से किसी अच्छी आवाज वाले को लेकर आए। रमजान आया तो भी इमामों पर हालात, रमजान जाता भी है इमामों पर हालात। अल्लाह का डर ना होता, ये उलमा दुआ करते कि अल्लाह ये कौम खराब हो चुकी है, तू रमजान ही ना भेज। जिनको 40 साल के बाद नमाज आई, वो उसके साथ मुकाबला करते हैं जो नाबालिग था तब से पढ़ रहा है। समझ में आया जुमला? मैं तो कसम अल्लाह की दुआ कर रहा हूं कि अल्लाह मुल्क का इख्तिदार उलमा के हवाले कर। दुआ गलत भी नहीं, नामुमकिन भी नहीं, मुहाल भी नहीं। क्या मौलाना? उलमा के हवाले कर। कम से कम इतना तो इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद रखता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो जिम्मेदारियाँ जो उलमा के लिए ज़ेबा देती है, ज़र्रा ही नहीं कम कम, वो जिम्मेदारियाँ जो उलमा के लिए ज़ेबा देती हैं, उन जिम्मेदारियों पे उलमा का रहना वाजिब है। मैं बड़े डंके की चोट में कहता हूँ कि अगर औक़ाफ़ आज़ादी के बाद से लेकर अब तक उलमा के हाथ में रहता तो बिल की बी की तरफ भी अंकल की नज़र न जाती। ये सच है, ये बरहक है, बात सही है मेरे प्यारे। कुट्टी चोर बना रखे औकात की प्रॉपर्टियों को। दुश्मनों ने देखा मुल्क हमारा है तो ज़मीन हमारी है, जब वो लोग अंधा खर्च कर रहे हैं तो फिर हमको मुदाखलत करने में क्या हर्ज है? वो भी आकर मुदाखलत कर बैठे। अब बिल खरीब है, पास होने की इशारे मिल रहे हैं। अब जरा बयानबाजियां जोरों पे आ गई है जिम्मेदारों की। हम एहतिजाज करेंगे, रास्तों में उतरेंगे, हड़ताल करेंगे, फुला करेंगे। 1 साल 1.5 साल पहले से अगर यही हमारा जज्बा पै दर पै बराबर रहता तो फिर वो लोग अब तक उस बिल को भूल चुके होते। कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे, मरीज मर गया, बुखार देखते रहे, बिल पास हो गई, एहतिजाज करते रहे। अब भी वक्त है, जो काम हमारे हाथों से नहीं होता वो काम हमारी दुआओं से हो जाता है। जो काम हमारे हाथों से नहीं होता वो काम हमारी बद्दुआओं से हो जाता है। मेरा रब दुआ भी सुनता है, मेरा रब बद्दुआ भी सुनता है। दुआ का असर भी होता है, बद्दुआ का असर भी होता है। मुल्क के मुसलमान मुत्तफिक होकर नेक नियति के साथ दुआ व बद्दुआ में मसरूफ हो जाए, रब काबा की कसम हालात बदलने में देर नहीं लगती। उलमा का अदब करो। रमज़ानुल मुबारक आने से पहले भी उलमा पर ख़तरा, रमज़ान के बाद भी उलमा पर ख़तरा। जुहला बांटकर क्या भाई रमज़ान आ रहा है ना, क्या करना,
पैंट मारना। मौलाना साहब जरा ये सब धूला गिला ही ना पक करो, क्या तुम्हारे हाथ को लखवा मारा? चल रहा नहीं चल रहा है? मैं इस साल कौन भी तरावी, कोई अल्लाह का नेक बंदा रहता है, 10 में एक तो होगा, 15 में एक तो होगा, 20 में एक तो होगा। कौन तरावी? भाई साल इमाम साहब पढ़ा ना। क्या जी तुम्हें बहुत चढ़ा ली तुम्हें इमाम साहब को सर में। जुमले देखो, जुमले देखो साहब। ये इमामा को कहाँ रखना कि वहां जी रखना सो। फिर क्या करना सो? बाहर से बुलाएंगे। कहां से बुलाते हैं? बाहर से। बाहर से आए अति भी उन्हें भी वोट ना कुरान पढ़ना। किसका हक है वो? 11 महीने 5 वक्त की फराइज पढ़ाने वाला क्या रमजान मुबारक की सुन्नत पढ़ाने का हक नहीं रखता? पागलों, बेवकूफों, नादानों, उलमा के साथ मजाक न करो, मौत महंगी पड़ जाएगी। आलिमों को पहचाना नहीं, अइम्मा को पहचाना नहीं, उलमा को पहचाना नहीं, मुफ्तियान को पहचाना नहीं है, मौत महंगी पड़ जाएगी। ये जुमला आप समझो, जितना समझेंगे उतनी गहराई पर चले जाओगे। हम क्या और उलमा क्या, हम क्या, मस्जिद के अइम्मा क्या, मुअज्जिरीन क्या। मौलाना अब्दुल शुकूर दीनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह। कौन? मौलाना अब्दुल शुकूर दीनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह। एक मरतबा एक गांव को गए बयान को, और बड़ी ज़बरदस्त तकरीर है। उनके खुतबात की किताबें भी हैं, खुतबात दीनपुर। बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। पढ़िए हाफिज साहब आप लेकर, या नहीं तो मुझसे मुलाकात करें, कहते भी मुझे खिलाने पिलाने का इंतज़ाम करें, मैं आपको व्हाट्सएप में भेज दूँ। बहुत ज़बरदस्त किताब होता था हज़रत का। हज़रत ने एक अजीब व गरीब वाक़िया सच्चा लिखा है। एक गांव को हज़रत गए बयान को, बयान होने के बाद जिम्मेदारों ने हज़रत से कहा कि हज़रत हमारे गांव में एक मरीज़ है। कौन है? मरीज़ है हमारे गांव में, अजीब हालत पर है, दवा करे असर नहीं, दुआ करे असर नहीं। जरूरी नहीं कि और भी कोई दवा असर न करे, जरूरी नहीं कि और भी कोई दुआ असर न करे। हजरत एक गुजारिश है कि एक जमाने का माना हुआ आदमी था, वो आज़ादी हिंदुस्तान में बड़ा हिस्सा लिया, वो तक़सीम में बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया। वो इशारा देता हूँ, समझ जाइए। समझा करम? नहीं समझे? छोड़ो। जहां तक हमको मालूम है हजरत उसके खिदमात भी हैं, लेकिन वो इस वक्त बड़ी अजीब व गरीब बीमारी में मुब्तला है। इयादत कर लें आप, दुआ कर दें आप। कबूलियत की
घड़ी हो आपकी दुआ के असर से वो बेहतर हो जाए। अजीब हाल है हज़रत, जिस हालत में है उस हालत में है, तड़प रहा है हज़रत, मरता भी नहीं। उसके तड़प को देखकर तो कभी कभी हम उसके मौत की दुआ कर रहे हैं। और लाजिमी बात है, माहौल में है, जब एक आदमी बीमारी से हद से ज़्यादा मायूस हो जाता है, वो खुद मरने का इंतज़ार नहीं करता, उसकी खिदमत करने वाले भी उसके मरने का इंतज़ार करते हैं।